अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैंसर ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात के लिए साल 2025 की इब्तिदा से लेकर अब तक सूरत हाल खासी गंभीर रही है। खुसूसन आपकी पर्सनल लाइफ यानी ज़ाती ज़िंदगी के मामलात में आपको खासे जोखिम उठाने पड़े हैं। प्लैनेट्स में से मार्स की रुजत और हुबूत आपके लिए सबसे ज्यादा डेंजरस सूरत हाल पैदा करने का बाइस बने हैं। मार्स इब्तिदाई साल से ही आपके अपने बुर्ज में यानी आपके ज़ायचे के पहले घर में मनफी एनर्जीज के साथ दाखिल हुआ था, जिसकी वजह से आप अपने रवैये, बिहेवियर और एटीट्यूड में सख्ती और एक जिद्दीपन महसूस करते रहे हैं। आपके इरादों में कमजोरी थी और आपके अज़ाइम और विल पावर वीक थी। आपके लिए मार्स का हुबूत और रुजत 18 अप्रैल तक आपकी रोजमर्रा जिंदगी में भी लड़ाई झगड़े और इख्तिलाफात की खबरें देती रही है। अलबत्ता 18 अप्रैल को मार्स का बुर्ज असद में दाखिला एक मुस्बत शिफ्ट साबित हुआ है। मार्स अब 17 जून तक बुर्ज असद में हालत औज में रहेगा, जिससे आपकी तमाम तर तवज्जो आइंदा एक आध माह में सिर्फ और सिर्फ अपनी दौलत पर होगी। आप बंदिशों और परेशानी के उस जंगल से बाहर आ सकते हैं जहाँ से निकलना आपको नामुमकिन दिखाई देता था। आप चूँकि जज्बात और इमोशन से पुर लोगों में शुमार होते हैं और सेंसिटिविटी में आपका कोई सानी नहीं है, इसलिए आपके लिए 18 अप्रैल तक के दिनों में गोया एक मुंतशिर कर देने वाली और हिजान या फ्रस्ट्रेशन में मुब्तला कर देने वाली सूरत हाल रही है। लेकिन अब आप अपने रवैये में वाज़ेह फर्क देखेंगे। आप दौलत कमाने के लिए गैर मामूली रिस्क लेने और अपने नातमाम प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने के लिए तैयार नजर आएंगे। आपके लिए मार्स के हुबूत का खात्मा, बल्कि इससे ज्यादा बड़ी खुशखबरी आपके लिए 10 जून से शुरू होने वाली है, जब जुपिटर सियारा आपके अपने बुर्ज में आएगा। जुपिटर का बुर्ज सरतान में यानी आपके अपने बुर्ज में 10 जून से आइंदा एक साल तक का कयाम आपकी जिंदगी को बदल कर रख देने वाला होगा। आप 2025 के आखिरी 7 माह में वो खुशियां और कामयाबियां समेटेंगे जो इससे पहले आपके लिए सिर्फ एक ख्वाब की शक्ल रखती थी। मुश्तरका औज आपकी इज्जत आबरू और शान शौकत को बढ़ाने का काम करेगा। आपकी जिंदगी से गम, फिक्र और परेशानियां दूर होंगी। आप 10 जून के बाद से हर गुजरते दिन के साथ अपने लाइफ स्टैंडर्ड को अप होता देखेंगे। मुस्तरीजों के तहफ़्फ़ुज़ और वो सदका से आ रहा है और इसका ताल्लुक इंसान की दानिशमंदी, फसाद, बलागत और विजडम से है। लिहाजा मुबारकबाद दी जाती है आपको कि अब आप जिंदगी के उस दौर में दाखिल होने जा रहे हैं जिसमें आपकी लाइफ का ज़ाहिरी नक्शा तब्दील हो जाएगा। आपकी शख्सियत और पर्सनैलिटी में चार्म और समझदारी बढ़ेगी। आप ज़हनी तौर पर खुद को ज्यादा पुरसुकून महसूस करेंगे और खुद को जिंदगी के करीब पाएंगे। आपके लिए 10 जून से शुरू होने वाला वक्त जुपिटर के शर्फ का वक्त है, जो आपकी बदकिस्मती को खत्म करने वाला है और आपको दिली खुशियां देने वाला है। ऐसे अफराद जो बे औलाद हैं, मिस्ट्री की नजरात आपके बच्चों के घर पर साद होंगी, जिससे बे औलादी की महरूमी से निजात मिल सकती है। साल 2025 का दूसरा हाफ आपको वालिदैन के रुतबे पर पहुंचा सकता है। इसके अलावा ऐसे पेरेंट्स जो औलाद के मुस्तकबिल, करियर और उनकी जिंदगी के हवाले से कोई स्टेप लेना चाहते हैं, उनकी मंगनी और रिश्ता वगैरह तय करना चाहते हैं, उनकी कारोबारी जिंदगी में किसी नई सरगर्मी का आगाज करना चाहते हैं, इन तमाम मामलात में आपको औलाद के लिए शानदार मंसूबाबंदी करके आगे बढ़ने की तरगीब मिलने वाली है। 10 जून के बाद औलाद के कामों के हवाले से इम्कानात बड़ी हद तक रोशन होंगे। इसके अलावा औलाद की तरफ से खुशियाँ और बड़ी अहम किस्म की खबरें मौसूल हो सकती हैं। आपके ज़ायचे के दीगर सेक्टर्स की बात की जाए तो 7 जुलाई को यूरानस आपके रूहानी उमूर के घर में आइंदा 7 बरसों के लिए दाखिल हो रहा है, जो कि एक खुश आइंद तब्दीली समझी जाती है। यूरानस का ताल्लुक रूहानियत से और गैर मामूली हालात वाक़ियात से है। ये दरियाफ्तों और मॉडर्निज्म का सियारा है जो 7 जुलाई से बुर्ज जोज़ा में एंटर हो रहा है और इशारा दे रहा है कि आप अब आइंदा आने वाले महीनों में न सिर्फ ज़ाहिरी जिंदगी में सुकून हासिल करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ आपकी बातनी दुनिया भी एक नई डगर पर जाने वाली है। इससे पहले जुपिटर तकरीबन गुज़श्ता एक साल से बुर्ज जोज़ा में कमजोर होने की वजह से आपको रूहानी तौर पर कुछ ज्यादा बेहतर माहौल नहीं मिला। आप बातनी तौर पर खौफजदा और किसी अनजाने खौफ में मुब्तला रहे हैं। आपकी जिंदगी में खुफिया दुश्मनों ने भी काफी गड़बड़ पैदा करने की कोशिश की है। इसी तरह आपका विजदान और आपकी इंट्यूटिव एबिलिटीज भी ज्यादा बेहतर न थी। आपके सामने बहुत से हकायक नहीं आए। ख्वाब और आपकी छठी हिस्स भी कुछ ज्यादा एक्टिव नहीं थे, जिसकी वजह से वक्त से पहले खतरात से आगाही हासिल करने का सिलसिला भी टूट चुका था। लेकिन अब आने वाले महीनों में खुसूसन 7 जुलाई के बाद से आप रूहानी तौर पर एक नई तरह की सिचुएशन में दाखिल होंगे। आप ज्यादा बाखबर और ज्यादा रूहानी होंगे। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में इजाफा होगा। यूरानस ऐसे सरतान अफराद की गैर मामूली ख्वाहिशात को पाया तकमील तक पहुंचा सकता है जो स्पिरिचुअलिटी के दिलदाता है और नॉन मटेरियलिस्टिक चीजों पर यकीन रखते हैं। आप अपने अंदर एक ऐसी कुव्वत महसूस कर सकते हैं जो आपको रूहानी तरक्की के
नए रास्तों को एक्सप्लोर करने की तरफ ले जाए। यूरानस का बुर्जोज़ा में कयाम आइंदा 7 साल रहेगा, जिससे वाज़ेह होता है कि आप में दरवेशाना सिफात भी बढ़ेंगी। आप अगर रूहानी उस्ताद के ख्वाहिशमंद हैं तो आपकी जिंदगी में कोई ऐसा फर्द दाखिल हो सकता है जो आपको रूहानी गाइडेंस दे, और इसके लिए आप जदीद दौर की इन्वेंशंस और चीजों से भी मदद लेते मालूम होंगे। आपके लिए जरूरी है कि अपने आप को छठी हिस्स की आवाज का सुनने वाला बनाएं। अपने ख्वाबों या ऐसे इशारों पर गौर करें जो आपका विजदान आपको दे रहे हैं। रूहानी जिंदगी आपके लिए किसी इश्क या रूमानवी जिंदगी की नवीद लेकर आने वाली है। कोई ऐसी मोहब्बत जो दुनियावी और मादी हिर्स व हवस से पाक हो। इंटरनेट, IT, जदीद मीडिया और साइंटिफिक दुनिया आपकी रूहानी तरबियत के लिए अच्छे टूल साबित होंगे। आपकी मोहब्बत की जिंदगी या रूमानवी जिंदगी के हवाले से आइंदा 7 माह में किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं है। मोहब्बत का घर खाली रहेगा। 11वें और तीसरे घर में भी कोई बड़ा सितारा नहीं आने वाला, जिससे रिलेशंस के हवाले से किसी बड़ी और गैर मामूली तब्दीली की तवक्को नहीं की जाती। लेकिन अहम यह है कि 15 दिसंबर को मार्स पुरजद्दी में शर्फ पर चला जाएगा। ये वो वक्त होगा जो मोहब्बतों और मैरिड लाइफ के हवाले से मसाइल के खात्मे का वक्त होगा। आप अगर शादी के ख्वाहिशमंद हैं तो साल 2025 का अख्तिताम आपके लिए खासा यादगार और गैर मामूली हो सकता है। मोहब्बत के मामलात में किसी ख्वाहिश की तकमील के लिए उन दिनों में आपका अज़्म इरादा खासा मजबूत होगा। मोहब्बत में गहराई से और आप पूरे दिल से दाखिल होते दिखाई देंगे और फतह याब होंगे। सिंगल अफराद के लिए भी 15 दिसंबर के बाद के दिन नई मोहब्बतों या रोमांस को लाने वाले होंगे। आपकी किस्मत का घर 25 मई को खाली हो रहा है, जिसकी वजह से 25 मई के बाद से 10 जून तक के दिन किसी हलचल की उम्मीद वाले नहीं हैं। अलबत्ता 10 जून को जुपिटर का शर्फ किस्मत के हवाले से कोई खुशखबरी दिलवा सकता है। याद रहे कि जुपिटर आपका किस्मत का जुज़वी हुक्मरान है, लिहाजा इसकी एनर्जीज आपको बैरूनी मुल्क सफरी मामलात में वीजा, इमिग्रेशन या तवील दौरानिये के सफर में मदद दिलवा सकती हैं। इसी तरह किस्मत आजमाई के शौकीन अफराद की किस्मत भी जाग सकती है। आपके जायचे में कारोबार, करियर और आपकी प्रोफेशनल जिंदगी का घर आने वाले वक्त में खासा कमजोर रहेगा। 30 मार्च से नेपच्यून बुर्ज हमल में आ चुका है और 25 मई से ज़ोल की एंट्री भी होने वाली है, जिससे जाहिर होता है कि आपके लिए पेशेवराना मामलात में बड़ी कशमकश और गैर वाज़ेह सूरत हाल हो सकती है। आपके लिए जरूरी है कि आइंदा आने वाले मंथ्स में अपनी पेशेवराना जिंदगी में खुद को धोखों और फरेब से बचाएं। सैटर्न आप में गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल पैदा कर सकता है। इसके अलावा नेपच्यून आपको गैर हकीकी ख्यालात देगा और ऐसे ख्वाबों की तरफ ले जाएगा कि जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। नेपच्यून और ज़ोल आइंदा 7 माह में रेट्रोग्रेड भी होंगे, जिससे पेशेवराना जिंदगी में काम का बोझ बढ़ सकता है। इल्यूजन और बेवकूफाना गलतियों का खदशा ज्यादा होगा। मनफी किस्म के लोग आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में आपके हमनवा हो सकते हैं। आपके अकायद और एतकादात कारोबार या बिजनेस के हवाले से बदल सकते हैं। लिहाजा आइंदा आने वाले 7 माह में अपनी पेशेवराना जिंदगी में बड़े मोहतात होकर रहें, कॉशियस होकर रहें और आने वाले खतरे से आगाह हो जाने के बाद घबराने के बजाय ऐसी सिचुएशन से निकलने के तरीकों पर गौर करें। 4 मई से प्लूटो की रुजत का आगाज हो चुका है, जो आइंदा तकरीबन 5 माह जारी रहेगी। ये वक्त आपकी खानदानी जिंदगी में मनफी मगर इनकलाबी किस्म की तब्दीलियां ला सकता है, जिससे घरेलू और ससुराली जिंदगी में आपके लिए नागवार सूरत हाल पैदा हो सकती है। गढ़े मुर्दे सामने आ सकते हैं और ऐसे अफराद जो अपनी हैसियत को घर में या फैमिली में मनवाना चाहते हैं। आप में अपना खोया हुआ मकाम मर्तबा हासिल करने की तलब बहुत जोरों पर हो सकती है। घरेलू जिंदगी में मफादात हासिल करने, विरासती मामलात और इस किस्म के मामलात जिनका ताल्लुक आपकी फैमिली या आपके घर से या घर के अफराद से है, उसमें बाज़ अफराद मनफी तरीकों को अपनाते मालूम हो सकते हैं। गौर व फिक्र की कमी, जल्दबाजी और तलब जुस्तजू में इजाफा, ताकत और कंट्रोल हासिल करने की कशमकश या मफादात के हुसूल की ख्वाहिशात शिद्दत इख्तियार कर सकती हैं। लिहाजा बेहतर है ऐसे कामों से गुरेज करें और अपनी फैमिली और घर में किसी भी नए एडवेंचर से परहेज करें। आइंदा आने वाले वक्त में आपको दौलत, इज्जत, शोहरत और नामवरी मिलने वाली है और आप जाती तौर पर अपने आप को ज्यादा आसूदा पाएंगे। लिहाजा ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि अपनी अक्लो दानिश से फायदा उठाएं, अपने राजों और भेदों की भरपूर हिफाजत करें। ऐसे लोगों से दूर रहें जिनके बारे में आपके ज़हन और दिल में गैर वाज़ेह सूरत हाल है या जिनके बारे में आपको क्लैरिटी नहीं कि वो आपके दोस्त हैं या दुश्मन। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।